एजेंट का भी कोई दोष नहीं है ना। आप इंटरमीडियरी को आप नहीं, मैं एजेंटों को मैं सुनिए, मैं एजेंटों को भी नहीं कह रहा हूं कि सहारा मैनेजमेंट ने गलती किया। हाँ, तो ये उनका अधिकार है साहब। उनको लोग मारने के लिए आ रहे हैं, पैसा उनके पास है नहीं, पैसा जिनको दिया नहीं, मैं वो गलत नहीं, मैं एजेंटों को गलत नहीं कह रहा हूं, वो भी अपना जगह पे सही था। सहारा मैनेजमेंट को देखिए, मैं ये कह रहा था सहारा मैनेजमेंट के अधिकारियों को भी आना चाहिए। निवेशक गलत है, नहीं सहारा गलत है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं किलो गलत नहीं है। मैं तो पाठक जी नहीं, पाठक जी निवेशक इंटरसेक्शन भी निवेशक ही एजेंट है मोस्टली। पर से ये जो लॉ ऑफ द लैंड है वो कुछ है ही नहीं। बनाना रिपब्लिक है, 30,000 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, 30,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं। कोई किसी को ठग रहा है, कोई किसी को उल्लू बना रहा है, कोई किसी को टोपी पहना रहा है, और टोपी पहनने वाले भी टोपी पहन रहे हैं, टोपी पहनवाने वाले भी टोपी पहनवा रहे हैं। तो ये तो बनाना रिपब्लिक चल रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑल सेड एंड डन, सहारा ने कम से कम इसको फॉर्मलाइज किया। जो अभी लोग कह रहे हैं कि हमने 2010, 11, 12, 13 तक वो पैसा दे रहा था उनके एजेंट के। नहीं, सहारा श्री की भी गलती सुनिए, बस मेरी एक बात सुन लीजिए सर। सहारा की सुब्रत राय, सहारा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सुब्रत राय सहारा जो करते थे वो अपने आप को हीरो मानते थे। उनका सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट था कि हॉस्पिटल खरीदे, सहारा हॉस्पिटल अच्छा खरीदे। सहारा होटल में इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा किया। सहारा एयरलाइंस में किया तो, लेकिन बाद में एयरलाइंस बेच दिए तो ठीक है, चलिए उसमें भी कोई दिक्कत है। लेकिन सुनिए, जो सहारा का जो एमवे वैली में जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत है। जो इन्वेस्टमेंट किया था एमवे वैली में वो सबसे बड़ा गलत था वो मेरे हिसाब से। अब वो अलग बात है, वो अभी जब गलत फेल होता है तो वो आप कहते ही है ना। अभी तो ये है कि पैसा कैसे लौटे। ये साहब ये बताइए कि पैसा कैसे लौटे, पैसा लौटे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम रोज ये दबाव बना रहे हैं। हम ये रोज ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? हम रोज ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार, प्रबंधन और सब पर, जनमानस पर ये दबाव पड़े कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले और लोगों को राहत मिल जाए। बोलिए जी। ये हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि सहारा नाकाम हो गई है पैसे लौटाने के। सहारा ने पैसे नहीं दिए, सहारा ने गैर कानूनी काम किया। और लोगों में जो निवेशकों में भ्रम है कि सहारा ने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि हर री इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट नहीं होता। इसीलिए मूलतः ये सब जो पैसे इकट्ठा करने का होता है उसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं। जो शुरुआती में क्या होता है ये पॉन्जी स्कीम? अरे आज ही 100 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच किया ये पॉन्जी स्कीम में। किनको? बिटकॉइन के पॉन्जी स्कीम में। ये माननीय शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की, शिल्पा शेट्टी के फ्लैट के गुरु में 100 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच किया है। 5,500-6 हजार करोड़ रुपया का पॉन्जी स्कीम में, बिटकॉइन स्कीम में लेके भाग गया पैसा। अब सही कह रहे हैं, ये हमारे निवेशक बहुत भोले वाले, जानकारी का अभाव होता है। थोड़ा भी कोई लालच दे देता तो उसमें आ जाता। शुरुआत नहीं, लेकिन देखिए सहारा कभी ये नहीं कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। डिले हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये बात तो अलग है। एक डिफरेंस तो मानना पड़ेगा आपको। क्या लोग इसकी आलोचना करेंगे? हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो कुंद्रा है, ये जो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, एक नंबर का फ्रॉड। ये आदमी देखिए करोड़ों रुपया लेके चंपत हो गया, हो जाता है। और चंपत हो गया ना। क्यों होता है जानते हैं आप ये लोग क्यों होता है? हाँ, क्योंकि कानून में एक वाक्य है, बायर्स बी अवेयर। बायर्स बी अवेयर मतलब जो बॉन्ड खरीदते हैं निवेश के, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि क्या ये बॉन्ड में निवेश कर रहा हूं, जिस कंपनी में निवेश कर रहा हूं उसकी विश्वसनीयता कितनी होती है। इसीलिए सेबी का महत्व बहुत ज्यादा है। जो क्रेडिट एजेंसी होती है, ट्रिपल क्रेडिट जो करती है, सहारा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो निवेशकों को मालूम भी नहीं था। इसलिए सहारा का मूल तत्व जो पैसा इकट्ठा करना था वही गलत और गैरकानूनी था, जो सेबी ने हथौड़ा चलाया था। और बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने और निवेश करने से बचा गया। अभी भी आप देख लीजिए शारदा चिट फंड है। ये शारदा चिट फंड क्या है? मार्गदर्शक देखिए ना। आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर भोले भाले निवेशकों को शुरुआत में कुछ रिटर्न्स देकर उनके बाद वाले जो निवेशक आता है उनको भारी नुकसान होता है। और कब और ज्यादा नुकसान होता है आप मत सोचिए कि इतने जब लाखों इन्वेस्टर्स हैं, लाखों एजेंट्स हैं यहाँ पर, लाखों, तो निवेशक तो करोड़ों में होंगे। ऐसे में सरकार, अरे सर यस बैंक, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए रुकिए, आप बोले दीजिए, बहुत देर तक बोले। शायद ज्ञान ना हो, मैं आपको बताता हूँ।
तो अभी ये शारदा चिट फंड लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर जो शारदा कंपनी है, 30 कंपनियां है, और शारदा चिट फंड का जो यूनियन लीडर है ये एजेंट सरकार के, वो टीएमसी का एमपी है, ये मंत्री है। और आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि सीईओ टीएमसी का एमपी है, यूनियन लीडर मंत्री और सीईओ एमपी। तीसरी बात आप सोचिए, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कलकत्ता का, वो भी प्राइम एक्यूज माने जा रहे हैं अभी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई आ रही है। सरकार जो टीएमसी की है वो इन्वेस्टिगेशन से रोक रही है। इसका मतलब क्या है? एक बहुत मिली भगत सरकारी लेवल पर है। और टीएमसी की सरकार वहां, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, जो तथ्य है वो तथ्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जब इतनी मिली भगत है तो सरकार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दे रही है, और सरकार पैसे वापस देना नहीं चाहती है, क्योंकि पैसा कहीं कहीं गया है, जो हम सबको मालूम है। उसके ऊपर बहुत, उन केस में तो पैसे मिलने का जो थोड़ी भी आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।